भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम स्वास्थ्य विज्ञान है आयुर्वेद। और इसी आयुर्वेद चिकित्सा पर आधारित एक ऐसा चिकित्सालय जो अपनी आयुर्वेद चिकित्सा वैदिक चिकित्सा के माध्यम से लगातार 30 वर्षों से सेवा कर रहा है। जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ आयुष ग्राम ट्रस्ट द्वारा संचालित उत्तर भारत के सबसे बड़े आयुष हॉस्पिटल आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट में। और आज उन तमाम मरीजों से बात करने वाला हूं जिन्हें एलोपैथिक चिकित्सालय में लाखों रुपए खर्च करने पर भी समाधान नहीं मिला और फिर उन्होंने रुख किया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आयुष ग्राम चिकित्सालय का और वो यहां से स्वस्थ हुए हैं। खास बात यहां पर यह है कि आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी गुरु जी के प्रोटोकॉल से यहां पर वैदिक चिकित्सा के माध्यम से तमाम तरीके का इलाज किया जाता है। आयुष ग्राम चिकित्सालय सर्व प्रजानाम हित कामधेयम के ध्येय को लेकर आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमारे साथ हैं सुनील सिंह। आइए इन्हीं से जानते हैं कहां से आए हैं। सुनील सिंह नाम है, पिताजी को श्री जगन्नाथ सिंह, उनको लेके आया हूँ दवा इलाज कराने के लिए। पूरी आशाएं छोड़ दी थी हमने, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि पिताजी अब जो है स्वस्थ होंगे। 12 जनवरी को मुझे वहाँ जानकारी, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, वहाँ के स्टेनो योगेंद्र नारायण सिंह यहाँ के पेशेंट हैं जी, उनके बेटे मेरे जूनियर हैं, तो उन्होंने बताते थे कि वहाँ जाते हैं हम, पिताजी किडनी की समस्या है तो एक बार दिखा के देखते हैं। तो मैं मन बनाया दिखाने के लिए यहाँ। लेकिन जब यहाँ आने के पहले जो स्थिति थी तो बिल्कुल बेड से बिल्कुल नहीं उठ पाते थे, हर सब बेड में ही होता था। ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके बातों पर विश्वास करके और यहाँ आए 12 जनवरी को, तो पूज्य आचार्य जी ने 21 दिन का बेड रेस्ट की सलाह दी गई और यहाँ भर्ती कराया गया। तो आज जो है पूर्ण लगभग जो है 70% आराम है उनको। अब जो 80 वर्ष के हमारे पिताजी, तो धीरे धीरे पूज्य गुरु जी का आदेश चलने फिरने लगे, वर्तमान में खूब चल रहे हैं और आगे ठीक हो जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और ठीक हो रहे हैं, एक प्रत्येक दिन जो है और अच्छा हो रहा है उनके लिए, सुधार, मतलब उनकी तबीयत में काफी सुधार है। एक बार फिर से बताएं, आप कहां से हैं? रीवा से हैं। रीवा से हैं। हाँ। आयुष ग्राम चिकित्सालय के बारे में आपको कैसे पता चला? मैं कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी का गवर्नमेंट एडवोकेट हुआ हूँ। वहाँ पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के स्टेनो सेवानिवृत्त वर्तमान में योगेंद्र नारायण सिंह जी पदस्थ थे, वहाँ उनसे मेरा परिचय था। उनका जो बेटे हैं मेरे असिस्टेंट एडवोकेट हैं, तो चर्चा होती रही कि पिताजी को लेके आज गए थे वहाँ चित्रकूट। तो मैंने कहा क्या समस्या, बताया कि ऐसे ही समस्या पिताजी को, तो वहाँ से पूरा आराम है, वहाँ से किडनी तो बिल्कुल ठीक ही हो जाएगी। तो मैंने कहा बहुत समस्याएं और समस्याएं पिताजी की, तो बोले कि चलिए। तो मैंने विश्वास किया और पिताजी को किया, चल बिल्कुल यहाँ आए। और यहाँ आने पर मुझे सबसे वो अच्छा लगा कि यहाँ जो गुरुजी तो ठीक है, संपूर्ण स्टाफ, पूरा प्रबंधन जो हॉस्पिटल का है, वो मुझे ऐसा प्रबंधन किसी हॉस्पिटल में नहीं मिला। इससे पहले मैंने कई हॉस्पिटल में पिताजी को एडमिट किया हूँ, यहाँ से भोपाल में भी दवाइयाँ चली हैं और यहाँ रीवा में तो मैं कई एडमिट करता ही रहता था बीच बीच, जो तबीयत बिगड़ जाए। तो वहाँ बस दवाई, इतना ज़्यादा दवाई, कम से कम 30-35 गोलियाँ 24 घंटे में खाते थे हमारे पिताजी। नींद की अलग, फुलाने ये सब अलग, इतनी दवाइयाँ, ज़्यादा दवाई। और मैं बार बार निवेदन करता था पिताजी के साथ खड़े कि दवाइयाँ सर कम कर दीजिए इनको, क्योंकि उम्र के हिसाब से दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं। कहीं डॉक्टर के पास आएंगे तो दवाई ही लिखे, इसके अलावा कोई नहीं, आपको नहीं आना तो मत आइए भाई। तो इस प्रकार से जो है वहाँ ये, तो मेरा पूर्ण विश्वास है इंग्लिश दवाई में, और मेरा भी अंदर से आयुर्वेद में ज्यादा रुचि है। मैं खुद 2017 से शुगर का पेशेंट हूँ जी, लेकिन मैं 1 साल इंग्लिश दवाई खाया हूँ। इसके बाद मेरे समझ में आएगा कि हर जो है आपको 6 महीने में उस गोली को डबल करना है, और उसको डबल करना है तो एक खा रहे हैं तो 2 mg खाइए, ऐसे जो है GP2 खाइए, फिर आगे फिर दूसरी समस्याएं और उत्पन्न हो जाएंगी। और पिताजी का जो अनुभव उनके बीमारी का, जो कि हम देख रेख में रहते हैं कि वही स्थिति जो है इनकी बन रही है। इंग्लिश, मुझे खूब ऐसा विश्वास था कि ये इंग्लिश दवाइयों के कारण, ये अंग्रेजी दवाइयों के कारण ये अक्सर बीमार होते हैं। तो अभी आप पूर्ण स्वस्थ हैं? हाँ, लगभग पूर्ण स्वस्थ हैं। तो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये वैदिक चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा का परिणाम है
आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये दिन भर में 24 घंटे में 34-35 दवाइयां लेते थे अंग्रेजी की, और उनसे इनकी तबीयत और बिगड़ती गई। लेकिन अभी ये आयुर्वेद चिकित्सा, वैदिक चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद पंचकर्म के माध्यम से पूर्ण स्वस्थ हैं। और ये जब आए थे तब व्हील चेयर पे आए थे, लेकिन अभी ये पैदल चल के जा रहे हैं। एक चीज और जी, मुझे यहाँ इस अस्पताल में आने के बाद ये अनुभव हुआ, ये तो दवाई ठीक है, दवाई और ये सब अच्छा इलाज, और हार्ट, किडनी और जो भी स्किन, जो भी समस्याएं सब ठीक हो गए जा रहे हैं। हमारे सामने कई लोग ठीक हो गए, और जो भर्ती हैं उनको दूसरे दिन से ही आराम हो रहा। मेरे पिताजी को दूसरे दिन से आराम हुआ। पर यहाँ जो है, जो जीवन जीने की कला मिलती है, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हम लोग तो सोने में पूरा समय बर्बाद करें। अब मुझे यहाँ ज्ञान हुआ आने के 18 दिन का जो अनुभव है, तो कि पूरा मैंने जीवन तो सोने में भी बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारी वो नहीं, हमारे परिवार में, हमारी रात रिश्तेदारों में भी ये समस्याएं हैं। तो मैं जो है कि यहाँ आने पर ये हुआ, जैसे सुबह उठ जाते थे, पूजा पाठ में जाते थे, योगा में जाते थे, तो यह पूरा समय भी बचता था काम करने के लिए। मुझे तो जीवन जीने की कला जो है, मैं 50 वर्ष का हो गया, इतने में मिली। पहले आ जाता तो मुझे बहुत कुछ होता। मेरा धार्मिक रुचि पहले से भी है, मैं थोड़ा बहुत पूजा पे उस ढंग से, किस ढंग से किया जाए, ये मुझे जानकारी। तो यहाँ आने पर बहुत कुछ चीजें मुझे मिली, और मैं आता भी रहूंगा आगे। जो है पिताजी जो आयुर्वेद का जो पहला उद्देश्य है ना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, पहला सूत्र है। मतलब दवा का विधान नहीं है हमारे यहाँ पहले विधान ये है कि मानव को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो जो आपने कही बात कि हम पूरा जीवन तो सोने में बिता रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की नींद बहुत है, 6 घंटे की, तब भी लोग सोते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक रोग समाप्त हो लेकिन दूसरा रोग ना पैदा होने पावे। जी। या युदिर्णम समेत नान्यन व्याधिम करोति या सक्रिया नतु व्याधम हरत्यन्य मुदीरयेत। ये सुश्रुत कहते हैं कि एक रोग ठीक हो लेकिन दूसरा रोग ना पैदा होने पावे। ये चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिए। और आज जो नई चिकित्सा प्रणाली चली हुई है उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है, कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। देखिए, सीधी बात है, कभी भी मुझे कोई, मैं तो कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाता हूं, पूछा करता हूं डॉक्टर से, भाई बताइए आपके यहाँ कौन सा रोग ठीक होता है? बस डोज बढ़ाई जाती है, डायबिटीज डोज बढ़ा दो, थायराइड डोज बढ़ा दो। भाई रोग कौन सा ठीक होता है मुझे बताइए ना। बीपी ठीक होता है? नहीं ठीक होता, डोज बढ़ा देते हैं हम। जब आपके यहाँ नहीं ठीक होता है तो ये हमारी इतनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वैदिक चिकित्सा पद्धति है। इधर लंबे समय से, जिस समय से हम गुलामी में आए, ये यूं ये कहिए कि जैसे मुगल साम्राज्य आया, उसके बाद से पता ना आयुर्वेद का शुरू हुआ, नहीं तो बहुत बड़ी स्थिति थी। और मैं तो आप जैसे निवेदन करता हूं, आप एडवोकेट हैं, विद्वान कहे जाते हैं, अधिवक्ता कहे जाते हैं, आप लोग ये चाहें कि आयुर्वेद के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित रहे। सरकार आयुर्वेद के सेंटर इसी तरह खोलना चाहिए ना। जी बिल्कुल खोलना चाहिए। मैंने जगह आयुर्वेद जगह सेंटर खोलना चाहिए। सरकार की ओर, सरकार से सुविधा दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये हम चाहते हैं, हम आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जो है ऐसे सेंटर खोले। और तो ये आप मानिए कि लोग जो है, हमारे देश का बजट जो है 0 हो जाएगा, स्वास्थ्य बजट 0 हो सकता है। बिल्कुल सही। दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय, सत्वावजय, ये सारी चिकित्सा विधाएं हैं इसकी, सारी चिकित्सा विधाएं हैं। इतना बाद में मेडिसिन की बात तो बहुत बाद में आती है, बहुत बाद में वकील साहब आती है। जी। तो अब देखिए, 80 साल की उम्र में आप जब आए थे, जिस समय मैंने आपको देखा था, स्वयं आपको मैंने देखा था, तो मैंने जब, कितनी सूजन थी, सब जगह सूजन थी। एक बार हमको भी लगता है, लेकिन हमें अपनी औषधियों में बड़ा भरोसा रहता, बहुत भरोसा रहता, अपनी चिकित्सा में बहुत भरोसा रहता। हमें पहले लग रहा था कि नहीं, इतना उम्र लेकिन लगता है ठीक होना है। आचार्य जी द्वारा 21 दिन के लिए वो किया था, लेकिन 15 दिन में ही मेरे पिताजी स्वस्थ हो गए, बिल्कुल चलने फिरने लगे थे। बिल्कुल यहाँ से जो है छुट्टी लेने के उसमें थे, लेकिन मैं 2-3 दिन और रहा। अब जो है पूर्ण स्वस्थ है पिताजी। अब यहाँ से जा रहे हैं। संपूर्ण जो अब दवाइयां ना खाया करें। आयुर्वेद चिकित्सालय के संपूर्ण स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सहयोग। सर यहाँ पे सीनियर जूनियर का एक वो नहीं है। वो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया हूँ, तो वो चीजें वहाँ के नर्सों से, वो वहाँ डॉक्टरों से वो चीजें नहीं मिली जो यहाँ मिल रही। एक दूसरे सहयोग का कोई यहाँ सीनियर वो समझ में नहीं आया कि सब एक दूसरे का ऐसा बढ़िया सहयोग से काम करें और कहीं चिड़चिड़ापन नहीं किसी भी कर्मचारी में। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पूरा सहयोगात्मक रवैया रहा, तो सबको, पूरे स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये दूसरे मरीज हैं। अब देखिए इनकी कहानी, वकील साहब आप देख लीजिए, आप बैठे ही, वार्ता चल रही है। ये
चंद्रसेन मौर्य जी हैं। ये हमारे यहाँ आते हैं 17 जनवरी को जी। और 17 जनवरी को जिस समय आए थे तो इनका बैठना मुश्किल था हमारे यहाँ, बैठ नहीं पा रहे थे, नहीं बैठ पा रहे थे। ये पहचान नहीं पा रहे थे कि हम अस्पताल में हैं कि डॉक्टर के पास बैठे हैं कि हम स्वयं घर में बैठे हैं। क्यों? हाँ जी। यही स्थिति थी ना आपकी। हाँ। मैं जब देख रहा था और देखिए मॉडर्न मेडिसिन में सबसे बड़ी बात होती है एलोपैथ में वकील साहब कि डरवाया जाता है, अरे आप तो बड़ी स्थिति खराब, अरे ऐसा हो गया। मैंने जब इनकी जांच कराई तो इनकी हिस्ट्री क्या है, इनको खांसी आना शुरू हुआ 1 माह से, डॉक्टर ने 10 तरह की दवाइयां लिख डाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दवाइयां। जैसे मैंने देखा अब इसके बाद क्या इनको शुरू हो गया, इनको वोमिटिंग आना शुरू हो गई। पानी पीते, क्यों क्या था बताइए? पानी पीते थे, खाना खाते थे, कुछ भी खाते थे वो निकल जाता था। बताइए। सेब वगैरह कुछ भी खाते थे पेट में कुछ नहीं रुकता था। 1 हफ्ता कंटिन्यू पलटी होता गया। तब वहाँ पे डॉक्टर को मतलब भाई ने मेरे मैसेज किया था उनको, उनसे पूछे कि हमारे भाई को ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि इसका कोई सोल्यूशन है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे बड़े भैया यहाँ पे आते जाते रहते हैं मरीज लेके, तो उन्होंने हमें डायरेक्ट यहीं लेके आए। हाँ, वो जब हमने भैया को देखा, जब चेहरा देखा, मतलब आप आते रहे हो क्या हमारे यहाँ? तो मैं तमाम लोगों को लेकर के आया हूँ, वो यहीं लेके आए। हाँ। यहीं पे हमारा इलाज। अब इनकी स्थिति जब हमने जांच कराई तो मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, ये सुनने वालों से, कि देखिए इनका SGPT 780 और SGOT 588। SGPT की नॉर्मल रेंज होती है 14 और SGPT की जो नॉर्मल रेंज है 35 की जगह 588 और 14 की जगह 40 की जगह 780। इतना SGPT बढ़ा था, इतना लीवर डैमेज हो चुका था। अब मॉडर्न मेडिसिन में होता बड़े, अब तो आपकी हालत बड़ी खराब है भाई, अब आपको ICU में भर्ती करना पड़ेगा। हमने कहा कुछ ही नहीं है, हमने पहली बात यही कहा था ना, कुछ नहीं, परेशान मत होइए। तो हमने कहा कि कुछ नहीं, ठीक हो जाओगे। और इसके बाद चिकित्सा शुरू हुई, 17 तारीख से चिकित्सा शुरू हुई। 1 हफ्ते में आपकी उल्टी कै दिन में रुक गई थी? अब उल्टी तो उसी दिन हमारी रुक गई थी। अब बताइए, वो कहते हैं यार धीरे धीरे काम करता है। उसी दिन 2 रोटी हम खाए थे, ये लीजिए। यहाँ पे आए थे। जब लोग कहा करते हैं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम कर रहा है, तो मैं कहा करता हूँ 200 साल पहले आयुर्वेद ही था भाई। एलोपैथ तो नहीं, सब नंबर तो नहीं आते थे। हाँ, आयुर्वेद को जानने वाला आयुर्वेद करने वाला धीरे धीरे ना हो, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए। आयुर्वेद में रस चिकित्सा जो है तो क्षिप्रमा रोगदायित्वात् अल्प मात्रा प्रयोग्यत्वात् और रूप प्रसंगता क्षिप्रमा रोगदायित्वात् औषधिभ्योधिको रसः। इसमें जो वकील साहब, जब नागार्जुन ने रस औषधियों का आविष्कार किया, नागार्जुन ने किया था ना, तो उसने केवल यही पर्पस से किया था कि कम मात्रा में दी जाए, अल्प मात्रा प्रयोग्यत्वात्, अरुचि न पैदा होने पावे और तुरंत क्विक एक्शन, तुरंत लाभ होना चाहिए। तो इनको उल्टी, अच्छा उल्टी की दवा एलोपैथ में कई दिन तक खाते रहे आप? उल्टी की दवा 1 हफ्ता खाए हैं, तब भी उल्टी नहीं बंद कर पा रहे थे। अब बताइए, अरे उल्टी का मूल कारण इनके यह था कि वायु कुपित था। आपको गैस बन रही है, ऊपर तक चढ़ी हुई है, और आप उल्टी की दवा देंगे तो उल्टी थोड़ी बंद होगी। आप वायु का शमन कर दीजिए, हो गया। हमने वायु का शमन करना, तो जैसे वायु का शमन किया, उल्टी रुक गई। यही तो हुआ था जी। आप उठ के कई दिन बैठ गए थे, मैं तो आपको देखने गया था एक दिन, तो तीसरे चौथे दिन उठ के बैठ गए, उठ के बिस्तर से बैठ गए थे। हाँ, क्योंकि जब हम दूसरे गए तब भी आप लेटे हुए थे, आप बैठ नहीं पाते थे ना। हाँ। अब बताइए, आज 1 हफ्ते बाद जो हमने SGPT SGOT जांच कराई तो आश्चर्यजनक रिपोर्ट आई। लोग कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। आप देखेंगे SGOT जो है 788 से 182 हो गया 1 हफ्ते में, यानी 24 जनवरी को हमने कराया। और SGPT 588 से 226 हो गया। एक आप लोग खाते रहे तो हम क्या करें? नहीं, हमारे भाई को रुचि है आयुर्वेद में, बहुत रुचि है उनको। मतलब वो पहले वहां से ट्रीटमेंट कराए, वहां से नहीं आराम हुआ, जब कोई रिप्लाई नहीं दिया तो फिर डायरेक्ट यहीं पे जानते थे कि गुरुजी के यहाँ चलेंगे तो वहीं बेटर इलाज होगा। आयुर्वेद में देवव्यपास्त्र चिकित्सा का चरक ने सबसे पहले वर्णन किया है। सबसे पहले उसने, चरक ने कहा कि देवव्यपास्त्र, रोगी को आस्तिक बनाइए आप, तो उसके जो मन पर जो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, इससे औषधियों का दूना लाभ बढ़ जाता है। उधर जो कॉस्मिक ऊर्जा है, ईश्वरीय सहायता वो प्राप्त होने लगती है। ये देखिए मनीष जी हैं, ये मनीष मौर्य, ये कहाँ से हैं? बनारस से हैं। ये हमारे पास आए 9 जनवरी को आप आए थे ना, तो आपकी हिस्ट्री क्या है, कैसा था? मेरा सब बंद था, मैं सही से बैठ नहीं पा रहा था। हाँ। और पेट में ऐसा बहुत सूजन जैसा लग रहा था। अच्छा। और तो हमेशा आप बॉम्बे में रहे पहले? बॉम्बे में रहता था। तो वहाँ आपको क्या बीमारी बता दिया?
ये किडनी फेल। आपको किडनी में, तो किडनी तो फेल थी ही और है भी, सीकेडी था। इसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा कि डायलिसिस तुरंत बोले गए, तो फिर डायलिसिस करवाया तो ट्रांसप्लांट के लिए। अब इतना जल्दी तो ट्रांसप्लांट होगा नहीं, ना ही तुरंत डायलिसिस हो सकती है। तो लोग बहुत जिद के लिए मैं डायलिसिस कराया ही नहीं सर। अच्छा, आपने नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? करा दे तो क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे डायलिसिस नहीं अच्छा था। बढ़िया, अस्पताल को नंबर मिल जाता है हफ्ते में 2 बार के लिए। नहीं, मुझे डायलिसिस नहीं चाहिए, इसका मैं कराया नहीं। मैं बच्चा मैं जा रहा हूँ घर, तो जिंदगी बताऊँ मुझे इतना दिन बचा रहेगा। हाँ। अब आपको आराम है, पर्याप्त है ना? बहुत आराम से, बहुत। जब ये आए थे हमारे यहाँ तो उस समय इनका जो क्रेटनाइन था 9.8 और यूरिया 174 था। इसके बाद जांच कराई हमने 1 हफ्ते बाद, तो वो 9.1 आ गया। और इसके बाद जब तीसरी जांच हमने कराई तो आश्चर्यजनक रिपोर्ट उनकी आ गई, यानी 9.8 से घट करके क्रेटनाइन 24 तारीख को 6.7 हो गया और यूरिया 128 हो गया, 128।